खड़े होके बनेगी, बैठ के नहीं बनेगी, खड़े होके। ताहिर भाई सब आगे का आपका तो कोई रह तो नहीं गया ना बस। ओके फाइन। स्टार्ट करें। स्टार्ट है और मैं लगा लें जी मैडम एक हो गए रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब मीडिया का, जलालपुर की मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आप सबको यहाँ पे बुलाने का एक मकसद था। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना कराती जाऊँ तफसीली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो मेरा तफसीली इंट्रोडक्शन चाहिए था जलालपुर के लोगों को। मेरा नाम सबीन गुल खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है एक्स MP रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, स्टार्ट किया था ASF की प्रेसिडेंट थी मैं यहाँ मुल्तान में, उसके बाद मैं टाउन प्रेसिडेंट बनी, देन फिर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन विंग मुल्तान यहाँ पे इलेक्ट हुई। PTI ने टिकट दिया, मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी मैं 2016-17 में, और देन फिर मुझे 2018 में PTI ने टिकट दी और मैं MPA की वुमेन सीट के ऊपर सेलेक्ट हुई। इसके अलावा MPA बनने के बाद मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी HR रही और स्पोक्स पर्सन टू CM पंजाब भी रही, और इसके साथ साथ बहुत सारे पंजाब के ओहदे भी थे, और सिंडिकेट्स जो मुल्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट्स उनकी मेंबर भी रही और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रही। PP 224 मेरा जो घर है वो अली सदात में है, और PP 224 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे टिकट मिली। दो टिकट्स थी एक्चुअली, बल्ले की और बल्लेबाज की, क्योंकि हमें कहा गया था कि आपने बल्लेबाज को अनाउंस नहीं करना जब तक कि पार्टी अनाउंस नहीं करेगी। उसके बाद वो टिकट जो है वो मैंने RO ऑफिस में जमा करवा दी, और उसकी मेरे पास उसके सबूत भी मौजूद है, टिकट्स भी मौजूद हैं, उसकी तस्वीरें, और जो मैंने जो जमा करवाई RO ऑफिस के अंदर, RO के साथ मेरी तस्वीरें भी मौजूद हैं। बल्लेबाज हमसे ले लिया गया, प्री प्लान, कोई निशान नहीं रहा। उसके बाद पार्टी के और बहुत सारे जो हैं वो लोग जो हैं वो टिकट के हसूल के लिए कोशा रहे। गाहे बगाए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट जो PP 224 से है वो चेंज भी होती गई, कभी मेरा नाम और कभी कोई वकास शजा साहब का नाम आता रहा। पोर्टल पे, क्योंकि मैं भी जोर लगा रही थी पोर्टल पे, कभी मेरा नाम आता था, कभी वकास शजा साहब का नाम आता था, लेकिन इसकी पूरी कंपेन मैंने जारी रखी। क्यादत के कहने पे PP 224 से मैंने टिकट जमा करवाई थी, खुद से जमा नहीं करवाई थी, क्यादत ने मुझे कहा था। एनी हाउ, बदकिस्मती से हमसे बल्ला बल्लेबाज ले लिया गया, तो अब ये कश्मकश चल रही थी कि कौन कैंडिडेट है और कौन नहीं है। मैंने अपनी भरपूर जो है वो कंपेन जारी रखी, और डर्टी पॉलिटिक्स नहीं की मैंने इस पूरे टेन्योर के अंदर। और जो हमारे MNA हैं डॉक्टर रियाज लांग साहब, और PP 223 से तोफैल साहब, और PP 224 से मैं कैंडिडेट, और कंट्रोवर्सी चल रही है कि वकास शजा साहब है या मैं हूँ, वो आप ये 8 फरवरी तक ये तमाशा देखते रहेंगे, लिस्टें चेंज होती रहेंगी, और इसी ये प्रॉब्लम हमारे हल्के का नहीं है, ये प्रॉब्लम पंजाब के बाकी भी हल्कों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये था कि हमेशा जो है वो बड़ी साफ सुथरी पॉलिटिक्स की है। 2-3 दिन से कंट्रोवर्सीज चल रही थी, मैं हल्के में भी जा रही थी, तो एक डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी। जो जो मेरे साथ पॉलिटिकल वर्कर था, पॉलिटिकल लोग थे जलालपुर के, क्योंकि जलालपुर के लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं यहाँ के बहुत से लोग मुझे जानते भी हैं, और गाहे बगाहे हम लोग आपस में इंटरेक्शन भी रखते हैं, गाहे बगाहे उनके काम वगैरह भी मैं करती रहती हूँ। जो भी मेरे साथ पॉलिटिकल वर्कर अंगेज था, जा रहा था डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, तो वकास शज्जा साहब के 2-3 लोग जो कि क्लेम करते हैं कि उनके साथ हैं। एक मैं नहीं जानती, कौसर आबाद साहब है, कौन है वो जलालपुर के, आई डोंट नो। उन्होंने थ्रेट किया बाकायदा मेरे नंबर पे आके, मेरे नंबर पे वीडियो मैसेजेस चलाए, और जो जो मेरे जितने भी पॉलिटिकल लोग थे, जो मेरे वर्कर्स थे, जो मेरे टीम थे, उनके घरों में जाके उनको कॉल्स डिफरेंट करा के उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। वो तो मैंने RPO साहब को उनकी सारा डाटा जो है और दरखास्त के साथ दे दिया, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे वो नंबर्स जिनसे थ्रेट आ रहा था। उसमें एक वीडियो भी है जिसके अंदर वो लोगों को उभार रहे हैं, उकसा रहे हैं। यहाँ मैं मीडिया को के तवज्जो से आपको ये बताती चलूँ कि अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ, 9 मई के वाक़यात जो कि जमहूरी हक है हर पार्टी का कि वो एहतजाज करे, और हम हमेशा पीटीआई जो है वो पूरा मन एहतजाज करती रही है और पूरा मन जमात है। तो ये जो मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जो वीडियो वो बना के मुझे भी मेरे नंबर पे भेज रहे हैं और बाकी लोगों को भी भेज रहे हैं, सर्कुलर कर रहे हैं, उसमें लोगों को उभार रहे हैं कि आप रोकें, आप ये करें, आप यूँ करें, और फिर मुझे थ्रेट कर रहे हैं कि मैं इनके जज्बात को रोक नहीं सकूंगा।
ये अगर आप पस मंज़र में जाएँ 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसमें ऐसे ही लोग थे जो आम मासूम लोगों को उभार रहे थे। उनके जज़्बात को उभार के उनको मुतशल कर रहे थे। तो एक तो ये कि मैं नहीं जानती कौसर अब्बास कौन है, वो पीटीआई का लेबल लेकर लगा रहा है कि शायद वो तहसील सदर है, मैंने आज तक नहीं देखा क्योंकि मैं 2008 से जो है मुतहर्रिक हूँ पीटीआई में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। ये तो ये चीज़ आपके बाराबर कराई थी और आपके तवज्जुह से अगर मुझे मेरी फैमिली को मेरे साथ जुड़े हुए जलालपुर के लोगों को कोई भी खतरा हुआ या किसी किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ तो वो वकास छिचरा साहब उसके जिम्मेदार होंगे, रियाज लांग साहब उसके जिम्मेदार होंगे और जो आई डोंट नो कौन है कौसर अब्बास वो इसके जिम्मेदार होंगे। ये मैं मीडिया के तवज्जुह से ये मैं बता रही हूँ। मैं आपको भी उनकी वीडियोस और जो उनके थ्रेड मैसेजेस हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ जो उन्होंने किया और ये वकास शजा साहब का नाम ले रहे हैं कि उनके साथ है। देखें मैं हमेशा जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के साथ रही हूँ और उसी को फॉलो करती हूँ और कोई जो भी एक्स वाई जेड जिसको भी टिकट मिली है जो भी क्लेम कर रहा है अगर आप उसका निकाल लें पोर्टफोलियो और मेरा पोर्टफोलियो निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा पुराने वो लोग नहीं हैं। आप गूगल कर लें, मेरा नाम गूगल कर लें, मेरा पूरा पोर्टफोलियो आ जाएगा उसके ऊपर और आप जो नाम नहाद पीटीआई के जो बने हुए हैं कैंडिडेट्स उनको आप गूगल कर लें, उनका भी आपको पोर्टफोलियो सारा आ जाएगा। तो एक तो आपके तवज्जुह से बताना चाह रही थी कि डिफरेंट किस्म के जो है वो थ्रेट्स शुरू हो गए थे। दूसरा है कि उन्होंने डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है। भाई अगर आप कैंडिडेट हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, तो आप अपनी कैंपेन करें। आप जाके हलकों में जाएं, ना कि सिर्फ आप हम पे लग जाएं कि आप हमें जो है वो थ्रेट भी करना शुरू कर दें और आप जो है हमारे घरों के अंदर घुसना शुरू कर दें। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ ये बात कि अगर मुझे मेरी फैमिली को या किसी मेरे वर्कर्स को कोई भी नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार जो है वो कौसर अब्बास साहब होंगे, उनसे जुड़े हुए वकास शजरा साहब होंगे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि शायद वो समझ रहे हैं कि खातून है इसको डरा लेंगे, धमका लेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 3 दिन से 4 दिन से मैं खामोश इसलिए थी, जवाब नहीं दे रही थी कि मैं डर्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ, मैं डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। लेकिन आप मजबूर ना करें। हम तो वो लोग हैं कि हमारी अच्छी खासी ट्रेनिंग हुई हुई है, हमने शेल भी खाए हुए हैं, हमने जमान पार में धक्के भी खाए हैं, हमने इस्लामाबाद जाके गोलियां भी खाई हुई हैं, तो हम डरने वालों में से नहीं। तो आप ये ना समझिएगा कि खातून है तो आपको डराएंगे धमकाएंगे और आप ये कहेंगे जी वो तो चली गई हैं, वो तो यहाँ से चली गई हैं। देखें जी पीपी 224 से आज जलालपुर में मैं आपके तवज्जुह से ऐलान कर रही हूँ कि ये मेरा हल्का है, मैं आइंदा भी इधर से इलेक्शन लड़ूंगी और यहीं की सियासत मैंने करनी है। आपने जो करना आप कर लें। और एक और चीज़ मैं आपको बताते जाऊं कि 9 मई के बाद मेरे पे एफआईआर दहशतगर्दी की एफआईआर समेत 14 दफात हैं और मैं जो है 7 माह से अपने घर नहीं गई थी। 26 नवंबर को मैं जो है अपने घर वापस आई हूँ जब मेरी अबूरी जमानत हुई है। मेरी एक स्टेटमेंट लेके घूम रहे थे। देखें जी डॉक्टर रियाज लांग, अब मैं उसी पे आ रही हूँ कि मैंने चीज़ें नहीं खोली थी क्योंकि आपने अब छेड़ा है तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताती जाऊँ अगर कैंडिडेट्स ने छेड़ा है। अगर डॉक्टर रियाज साहब जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है और मेरे से गलती हो गई है और रिकॉर्ड है, वीडियो है इसमें, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करता हूं, अगर उसको एमएनए का टिकट मिल सकता है तो मैं तो पीटीआई की पुरानी वर्कर हूं, ग्रास रूट लेवल पे मैंने काम किया और दिन देखा ना रात देखी। मेरी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैंने अपने घर बाहर नहीं देखा और खान की पीटीआई के लिए टाइम सर्व किया। अगर उस बंदे को जो दहशतगर्द जमात कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान छोड़ने का ऐलान कर रहा है, उसको टिकट मिल सकती है तो फिर तो मेरा हक है कि मैं टिकट मुझे क्यों ना मिले। आप वो जो सर्कुलेट कर रहे हैं चीजें, वो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अक्ल शऊर रखने वाले बंदों को पता है कि जो भी 9 मई के बाद घरों के अंदर औरतों के ऊपर हाथ डाला गया, उनकी इज्जतें बचाने के लिए जिन लोगों ने स्टेटमेंट दी उनको वापस टिकट्स भी मिली हैं। बाकी हम वो लोग हैं, जब लोग लोटे हो रहे थे ना, आपके अपने इलाके से बंदा लोटा हुआ है, यहाँ से आपका एमएनए जो कि अब नून लीग से का कैंडिडेट है, हमें 30-30 करोड़ की ऑफर्स होती थी और हम खान के साथ खड़े रहे थे। हम तो तब नहीं यहाँ से गए। हाँ, 9 मई के बाद जो कुछ हालात हुए, जब या तो 2 सूरतें, या अपनी इज्जत बचा लो
बीइंग अ वुमेन, हमारी जितनी खवातीन हैं वो सब जो है वो बड़े धड़ल्ले से खड़ी भी रही हैं। लेकिन बात जब आती है ना अपनी बच्चों पे, औलाद पे, छोटी छोटी बेटी, मेरी 3 बेटियां और मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे अस्पताल नहीं जाया जाता था। मैं शौकत खानम से मेरा अभी भी इलाज चल रहा है और मेरी डेट्स होती थी और मैं तड़प रही होती थी नहीं जाना। तो मैंने अपनी क़यादत के कहने के ऊपर ही जो है, और अगर आप मेरी स्टेटमेंट भी देखेंगे ना, उसमें मैंने यही कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ। मैंने पीटीआई नहीं छोड़ी, मैंने किसी के कहने पे ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है डॉक्टर रियाज की तरह और मैं पीटीआई छोड़ा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये स्टंट्स ना खेलें। आपके तवज्जो से उनसे रिक्वेस्ट है, डर्टी पॉलिटिक्स पे आएंगे तो फिर मजबूरन मुझे भी डर्टी पॉलिटिक्स पे जाना पड़ेगा। और मैं कल ये सोच रही थी कि फातिमा जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया था, उसकी बहन को गद्दार डिक्लेयर कर दिया था उन लोगों ने। तो मैं किस चीज़ की, मैं तो फिर जो है उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। और एक और चीज़, मुझे ये भी सुन के बड़ा हैरत भी हो रही थी कि जी मैं शायद कोई एजेंसी की हूँ, शायद मुझे कोई प्री प्लान उतारा गया है। भाईजान, टिकट मुझे मिली, मैंने जमा कराई, आप तो बाद में आए हैं। आप तो बाद में आके ऊपर से हम पे मुसल्लत हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है, इमरान खान साहब, उसके लिए जान भी हाजिर है, वो आज सलाखों के पीछे है। उसके बाद कोई लीडर नहीं है। यहाँ पे धड़ल्ले बने हुए हैं, हर बंदा लीडर बना हुआ है, जो जाता है जोर लगाता है, टिकट लेके आ जाता है। तो मैं तो खान साहब के अलावा किसी को भी जो है वो लीडर नहीं मानती। तो ये भी एक चीज़ चल रही थी जी, शायद कोई एजेंट है, किसी उस पे आई है। तो भाई आप अपने गिरबानों में देखें कौन कहाँ से आया है। आज आप वकास शजा साहब को देख ले, राना कासिम नून साहब के बेस्ट बडी थे, साथ साथ चल रहे थे, अचानक से उनका नाम ऊपर से आ गया कि जब एक खातून ने कंपेन स्टार्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसको पिजराई भी मिल रही थी, तो अचानक से ऊपर से एक फोर्स आ जाती। फोर्स कौन सी होती है वो आप समझ सकते हैं कि इसको टिकट दें, कि उनको लग रहा था कि यहाँ से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छे तरीके से जीत जाएगी, तो इस खातून को इस साइड पे हटा दें। तो एजेंट कौन है, तो मुंह ना खुलवाएं कि कौन कौन किस किस को कहाँ कहाँ से टिकट मिली और कौन कौन किस किस का एजेंट है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम होने के साथ साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डाई हार्ट वर्कर भी हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन करनी होती कब की कर चुकी होती। हमेशा इसी के साथ सियासत की और सियासत करती रहूंगी। आप सबको एक जब हो रही थी कि शायद मैं वो फिरा रहे थे, चली गई हैं यहाँ से, वो डर गई हैं जी, वो तो अब नहीं आएंगे, और वो जो जिस तरह थ्रेट्स कर रहे थे वो समझ रहे थे। आपके तवज्जो से फिर मैं एक बार आवर करवा रही हूँ कि अगर मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स को, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसके स्टेट अवे जिम्मेदार होंगे वकास शजरा साहब, डॉक्टर रियाज लान साहब और ये जो कौसर अब्बास जो है, जो लोगों के पर्सनल नंबर्स पे जो है वो सर के थ्रेट कर रहा है, वो होंगे। और मैंने इस बंदे की सब चीज़ें जो हैं वो आरपीओ साहब को दे दी हैं विद एप्लीकेशंस। वो खुद इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये किसका बंदा है, किसने इसको इंजेक्ट किया यहाँ पर, खास तौर पे इन 4-5 दिनों में। कि आपने इलेक्शन लड़ना, लड़े, आपके पास पोर्टल है, पोर्टल पे नाम है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, जाके देख लेंगे, आपको वोट डलना होगा, डल जाएगा। आपका ये मकसद नहीं है कि आप लोगों को आके डराना शुरू कर दें। दूसरा ये कि मैं पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं कर सकती। उसके जो उनका क़यादत का जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा हमें, वो बाद में देखेंगे, जब भी क़यादत जो भी फैसला करती है। अभी कैंडिडेट हूँ, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगी। अगर कल को कोई भी फैसला आता है कि वकास शजा साहब ने मेरे हक में बैठना है, या मुझे कहेंगे जी बीबी मेहरबानी करें, आप हम पे बड़ा प्रेशर है, तो वो फिर बात की देखी जाएगी। तो आज आप सबको जो है मैंने इसलिए बुलाया था कि जलालपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरा पर्सनली जो है मैं यहाँ पे आती हूँ, लोगों से इंटरेक्शन रहता है, बड़ा प्यार मिला मुझे यहाँ पे। तो आपके तवज्जो से, क्योंकि जलालपुर की भी इज्जत का सवाल है, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ। अगर मुझे कोई थ्रेट है तो इसका मतलब है कि आपको थ्रेट, आपके घर में थ्रेट है। ये तो वो वाली सियासत कर रहे हैं, हम तो बाहर वालों को और खलाई मखलूक को जो है वो कह रहे थे कि वो हमारी माओ बहनों को जो है वो थ्रेट कर रहे हैं। तो ये तो खुद ही शुरू हो गए हैं। और इसको आप खुद फाइंड आउट करें क्या कौन है जो हमारी सफ़ों के अंदर घुस के फिर वो वही चाह रहा है कि इंतशाल हो, लोगों को भड़काया जाए, कोई इस तरह की कोई कार्रवाई हो, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लगे। तो आखिर में जो है वो मैं आप सब से के तवज्जो से एक तो शुक्रिया आपका अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं, और दूसरा ये कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं इन थ्रेट से डरती भी नहीं हूँ। पठान की बच्ची हूँ, तो अकेली भी होंगी तो चौक पे मुकाबला करके दिखा सकती हूँ। डरना फितरत में नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं आप, भोंडी हरकतें जो कर रहे हैं, ये ना करें, ये आप ही को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जलालपुर से चली जाऊंगी, तो जलालपुर मेरा ओढ़ना भी छोड़ना है। सियासत मैंने सीपीपी 224 के हल्के से करनी है और पहले भी करती रही, अब भी करती रहूंगी। बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आप।
अब डॉक्टर याद लाल साहब और अरशद उल्लाह सैयद साहब कह रहे हैं कि हम भी कहते हैं और इस तरह के कमरे में जारी किए होगा। आपकी तरफ ये आ रहा है कि हम भी नहीं हैं। अब इस तरह से जो नुकसान हो रहा है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इस हवाले से हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है मजीद आगे के लिए? देखें 2-3 दिन हम यही क़यादत से कर रहे थे। मैंने आपको बताया जब ऊपर लीडर ना हो तो ये सिचुएशन चलती हो या ये इस हल्के की नहीं है। अगर आप मेरा पर्सनली अगर आप मुझे पूछे ना, जितना मैं इन लोगों को जानती हूँ और मैं खान साहब को सलाखों के पीछे देखती हूँ जो हमारे लिए हमारे मुस्तकबिल के लिए, तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं विड्रॉ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे आज़ाद कैंडिडेट हैं, इन्होंने क्या करना है और कहाँ जाना है, आई नो दैट। लेकिन फिर भी पार्टी, मुझे इस बात का भी एहसास है कि अगर इस तरह होगा तो पार्टी का नुकसान होगा। अब पार्टी के हाथ में ही है कि वो क्या करती है, और शायद 1-2 दिन में कुछ इसका हल भी निकल आए। तो मैं तो हमेशा पार्टी के डिसीजन के साथ हूँ, वो जैसे कहेगी मैं वैसे ही करूँगी। पार्टी का कौन लीड कर रहा है मैडम? कोई भी नहीं कर रहा जी, एक बंदा हो तो बताऊँ मैं आपको। कहाँ से डिसीजन आया? नहीं मैडम, आज जो नई लिस्ट अब देखें जी, अब आज भी एक नई लिस्ट आई है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले परसों भी, अगर परसों आया कि आप उनकी हेल्प में बैठेंगे या सो कॉल्ड जो लीडर्स बने हुए हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मैं डाई हार्ड वर्कर हूं, ना कि सो कॉल्ड एक्स वाई जिनको दिए, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी पार्टी के हक में जो डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर है। लेकिन आज आप सबको बुलाने का मकसद ये था कि भाई ये जो आप हरकतें कर रहे हैं उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और वो लोगों को बड़ा ना एक था कि मैं कौन हूँ, सबको पता है मैं कौन हूँ। गूगल करें, आप सबीन गुल खान लिखिए, गूगल करेंगे आपको मेरा पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है या पूछने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। तो ये इनको शजरा साहब को, वकार शजरा साहब उनकी टीम को बता दें कि मैं कौन हूँ। अगर उनको नहीं पता तो कंप्यूटर थोड़ा सा जानते होंगे, मोबाइल पे गूगल कर ले, उनको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा आपके तवज्जुह से उनको बता दूं कि मैं कौन हूँ। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पार्टी को किसको ऑन करती हैं। अगर कोई दहशतगर्द जमात पीटीआई को कह के उसको एमएनए की टिकट मिल जाती है तो मैं तो फिर जो है करोड़ों के पैसे छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मैडम जो आज लिस्ट जारी की है, डबल टू फोर से आप समेत दो उम्मीदवार जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि पीटीआई की उनको हमायत हासिल है। ऐसे में वोटर तो जरूर में मुश्किल है, वोटर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वोटर्स के लिए ये है कि टिकट जो है आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देनी है। डिसीजन आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और आप यकीन रखें, इस बात का इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुकसान में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरी पार्टी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि अपने घर को बचाने के लिए बाहर वालों की बात माननी पड़ती है। तो आप यकीन करें, इत्मीनान रखें कि 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा कि मैं लड़ूंगी या कोई और लड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ठीक है जी, ये मेरी टिकट है जो मैंने आप आर ऑफिस दूर नहीं है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट कौन जमा करवाने के लिए आया था। ये मेरे सबूत है। मैं आपको, ये मेरी टिकट है जो हमें 2 दी गई थी। एक ये है बल्लेबाज की, हमें 2-2 टिकट दी गई थी तमाम कैंडिडेट्स को। ये मेरी बल्लेबाज की टिकट है। आरओ ऑफिस तो आपके अपने इलाके में है, आपको, ये मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट है। ये मैंने अपने तमाम पोस्टर्स के ऊपर जो मेरे पैनाफ्लेक्स थे इसको लगाया कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये शजा साहब से कह देंगे उसके पास, उनके पास ये टिकट है, ये बता दें कि वो जमा करा के आए हैं। अब तो वो बात हो गई कि बल्ले लेने का नुकसान सबसे ज्यादा यही हुआ है कि हर बंदा कैंडिडेट है, और उसके बाद फिर जिसका दिल किया, जिसने जितना जोर लगा के अपनी टिकट, अपना नाम लिस्टों में चेंज करा दिया। तो इसलिए आप सबको यहाँ पे बुलाया था कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि पीपी 224 से मैं तो यहाँ से अभी तक मैं दस्तबरदार नहीं हुई, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा पार्टी के हक में। लेकिन अगली दफा पीपी 224 को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं यहीं से ही मैंने सियासत का करनी है, हल्के की सियासत, और यहीं पे करती रहूंगी। जनाब, आप 24 की मेहनत कर रही हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपको यहाँ के मसाइल का पता है कि 24 में क्या क्या मसाइल है, वो किस हल करना है, आपको मालूम है मसाइल? देखें, पीपी 224 मेरे, बल्कि पीपी 224 के जलालपुर मेरे लिए नया नहीं है। अगर आप भी मेरे भाई मुझे जानते हो तो यहाँ के बहुत सारे लोगों को सर्व करती रही हूँ। यहाँ का पानी मीठा नहीं है,
यहाँ पे खाद नहीं मिलती, यहाँ पे ब्लैक में खाद मिलती है, यहाँ पे जो आपके हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती, और एडवाइजरी हेल्थ मैं रह चुकी हूँ हेल्थ काउंसिल पंजाब की, और मैंने यहाँ पे जो है विजिट्स भी किए हैं और उनके मसले भी हल कराए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि पीपी 224 और बल्कि पूरे जलालपुर की सड़कें नहीं हैं। जब बारिश होती है तो यहाँ पे चलना मुहाल होता है, सड़कें टूट-फूट का शिकार है, आए रोज जो है यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मुझे मेरे भाई बखूबी पता है कि जलालपुर के क्या मसाइल हैं। जब जलालपुर के लोगों को कोई तकलीफ होती थी या कोई थाना कचहरी होता था या उठा लिया जाता था, तो मैं वो वाहिद खातून थी जिसने असेंबली के अंदर तरीके इस्तेकाक जमा कराई थी, क्वेश्चन रेस किया था कि हमारे ही बंदे को क्यों उठा लिया गया, जिसका मुझे क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेस करते हैं असेंबली के अंदर तो वो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन होती है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट करती है। तो मैंने गवर्नमेंट के होते हुए एक क्वेश्चन रेस किया था असेंबली में, जिसका मुझे बहुत ज्यादा जो है वो एक गवर्नमेंट की तरफ से गुस्से का इजहार भी हुआ था कि आपने क्या किया ये। तो जहां भी हक सच की बात हुई है मैंने की है, डंके की चोट पे की है, मैं कभी डरी नहीं हूँ। और क्योंकि मेरे खान ने, हमारे लीडर ने यही सिखाया है कि जहाँ जो गलत है उसको गलत कहो, बेशक वो अपना ही क्यों ना हो। तो उस पर हमेशा मैं उस पर अमल दरामद किया है मैंने। मैडम, जो नई लिस्ट जारी हुई है, आज जो जारी की गई है, उसमें उन्होंने वकास का नाम दिया है, अरशद नगर। इस हवाले से जो आपकी क़यादत है वो बार बार यही उनकी जानिब से कहा जा रहा है, बल्कि ऐलानात हो रहे हैं कि जो वेबसाइट पे जो लिस्ट जारी होगी उस बाद आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन तक मजीद जो है वो फैसला चेंज होने के कोई है, आपको तो है। तो अगर बिलफर्ज नहीं होता तो वोटर कहाँ जाए? देखें 8 फरवरी को वोट डालना है, ठीक है। अब तो वो बात ही नहीं रही कि आपको वोटर के घर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मोबाइल तो हर किसी के घर में है। 8 फरवरी से पहले आपका जो है वो ऐलान हो जाना है कौन है। आप बच्चा जो है देहात में बैठा हुआ बच्चा भी जो है वो उसमें लिस्ट देखेगा, उसमें नाम होगा, उसको वोट दे देगा। तब तो ये वो बात ही नहीं रही कि आप किसी से जबरदस्ती डलवा सके। जो पीटीआई का वोटर है वो वहीं जाएगा, वहीं देखेगा और वहीं वोट डाल देगा। अच्छा, आपने हल्के में आप कंपेन भी कर रही हैं, आपका विजिट भी हो रहा है, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पीटीआई के क्या आप उम्मीदवार हैं या वकास साहब हैं? देखिए अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें ना, अगर मैं सिर्फ पीटीआई के वोटर्स की बात करूं, 2018 से जलालपुर जो आज जो जलालपुर वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हर बच्चा जाग उठा है, बेशक वो गांव है या पीटीआई के हवाले से मैं बात करें, बेशक वो शहर है। तो पीटीआई का वोट तो यहाँ पे है और पीटीआई सीट निकाल भी लेगी। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्टेंस की, कि वो भी जा रहे होंगे, मैं भी जा रही हूँ। क्योंकि देखें लोग मुझे, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, लोग मुझे जानते हैं यहाँ पे, और जब मेरा प्रोफाइल देखते हैं लोगों की एक्सेप्टेंस है। मैंने ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जो जिनका दिल तो मेरे साथ है कि यू आर द राइट कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ, बट क्योंकि वो मजबूर है उस बात पे कि जी अगर वेबसाइट पे किसका नाम आता है या कौन पार्टी किसको अनाउंस करती है, तो वो इस तरह की भी कश्मकश है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उनको यही पता है कि कौन कहाँ जाएगा आफ्टर इलेक्शन। कुछ लोगों ने इस तरह भी सपोर्ट किया है कि जो नून लीग का वोट है, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, क्या बड़ा वोट जो है वो हम तो चले दे देंगे, छोटा वोट आपका, मतलब पीपी का वोट आपका। ये मैं आपको वो बात कर रही हूँ जो पीटीआई का वोटर नहीं है, जो किसी और पार्टी का वोटर है। क्यों क्यों कह रहे कि उसके भी मैंने काम किए, उन लोगों को भी मैंने जो है वो सर्व किया है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो चेंज तो है, बाकी क़यादत का फैसला। अगर पार्टी आपका नाम अनाउंस कर देती है, आपका जो इस वक्त एमएनए का कैंडिडेट है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर आपका क्या करना है? मुझे उसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत भी नहीं है, मेरी अपनी वर्थ है। और मेरा ये चैलेंज है कि अगर मुझे टिकट मिल जाता है, वो सीट निकाले या निकाले जो कि मुझे नहीं पता, मैं सीट जरूर निकाल जाऊंगी अगर पीटीआई के नाम निहाद लीडर्स जो हैं, जो बने हुए हैं, वो अगर पीटीआई के साथ बेवफाई ना करें। थैंक यू।